हिमालय की बुलंद चोटियों की 3000 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार है हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग का सबसे बेमिसाल नमूना। जहां इंसानों का खड़े रहना भी मुश्किल है, जिन चोटियों की बर्फीली हवाएं हाड़ गला देती हैं, जिस ऊंचाई पर मशीन का जाना नामुमकिन है, वहां तैयार हो चुकी है दुनिया की सबसे लंबी टनल, अटल रोहतांग टनल। यह दुनिया की अद्भुत इंजीनियरिंग है। पीर पंजाल की पहाड़ियों का सीना चीरते हुए ये टनल रोहतांग को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर 800 मीटर है और चौड़ाई तकरीबन 10.5 मीटर। इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, यानी ये दुनिया की एडवांस टनल्स में से एक है। ये टनल भारत के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सपना है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। इसी में इस टनल के नामकरण की पूरी कहानी छिपी है। 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल के निर्माण का ऐलान किया और टनल के साउथ पोल का काम 26 मई 2000 को अटल जी के दौर में ही शुरू हुआ था। यह टनल आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि सेना के लिए भी एक वरदान साबित होने वाला है। कैसे, अब इसे समझिए। इस टनल के बन जाने की वजह से मनाली से लेह तक का रास्ता 46 किलोमीटर कम हो जाएगा, यानी लेह तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त बच जाएगा और इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इस टनल को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। जितनी हैरत अंगेज यहाँ की इंजीनियरिंग है, उतने ही जज्बे से इस टनल को बनाया गया, यानी सर्दी, भीषण बर्फबारी, बारिश और भूस्खलन, यानी BRO की इंजीनियरिंग ने हर मौसम को मात दी। कुछ बड़ा करो तो ऊपर वाला भी खूब इम्तिहान लेता है। इस टनल के निर्माण के दौरान 20 से ज्यादा बार एवलांच आए, दर्जन भर से ज्यादा बार भूस्खलन हुआ, लेकिन BRO के जवानों का हौसला नहीं टूटा। BRO के इंजीनियरों और कर्मचारियों के लिए सर्दियों में काम करना बहुत मुश्किल था। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। टनल को बनाने के लिए 8 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और मिट्टी निकालना था। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। गर्मियों में हर दिन 5 मीटर तक खुदाई होती थी, लेकिन सर्दियों में ये घटकर आधी से भी कम हो जाती थी। टनल के दोनों हिस्से यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल 15 अक्टूबर 2017 को मिले, यानी तकरीबन 9 किलोमीटर के रास्ते के दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने में 10 साल का वक्त लग गया। इस टनल के रास्ते में पड़ने वाले सीरी नाला को भी अपने हौसलों से काटकर BRO ने तैयार किया। रास्ते में पड़ने वाली चंद्रा नदी भी टनल के लिए सबसे बड़ी रुकावटों में से एक थी। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सर्द हवाएं काम करने में चट्टान की तरह रोड़ा बन रही थी, लेकिन अब यह टनल बनकर तैयार है। इसके बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को मिलेगी, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से हो सकती है। अब सिर्फ जोजिला पास ही नहीं बल्कि इस रास्ते से फौजियों तक सामान की सप्लाई बहुत आसान हो जाएगी। इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। इस टनल के अंदर 3000 कारें और 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। इसे बनाने में करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत आई है। टनल के अंदर मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। ऐसे डिजाइन किया गया जिससे भारी से भारी अवलॉन्च और लैंडस्लाइड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी ये टनल ऑल वेदर है। इस टनल को बनाने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगा है। PM मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर उनके साथ लाहौल स्पीति के आदिवासी टनल से ट्रैवल करेंगे। सर्दियों में लाहौल के लोगों का संपर्क बर्फबारी की वजह से मुख्यालय से टूट जाता था, इसलिए उनके लिए टनल किसी वरदान से कम नहीं होगी।